सुधांशु जी, आप राहुल गांधी को पप्पू कहा करते थे। मैं नहीं कहता, जमाना कहता है। जो अपने अनुभवों से जिंदगी सीखने का प्रयास करते हैं, खुद सीखकर जिंदगी में आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, वो जिंदगी में सीखते रह जाते हैं और सामान्य परिस्थिति में रहते हैं। मॉल एवेन्यू में आज पेंटिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था। इस आयोजन में सभी बोर्ड के 18 स्कूलों ने हिस्सा लिया था। इस आयोजन के पीछे परीक्षा के चलते बच्चों में जो तनाव देखा जाता है, उस तनाव को कम करने के लिए आयोजन किया गया था। इसमें मुख्य अतिथि के रूप में सुधांशु त्रिवेदी मौजूद रहेंगे। इसी के साथ ब्रिजेश पाठक भी आएंगे और संवेदनशील उप मुख्यमंत्री ब्रिजेश पाठक, अभी आपने देखा ना कितनी संवेदनशीलता के साथ आपके एक चीज के साथ उन्होंने अपना कंसर्न एस्टैब्लिश किया। महानगर के अध्यक्ष और सदस्य विधान परिषद आदरणीय मुकेश शर्मा जी, श्री मुनीश मिश्रा जी, श्रीमती स्वर्ण बत्रा जी, मनोज त्रिपाठी जी, मनीष सिंह जी, योगेंद्र सचान जी, श्री प्रमिल चौधरी जी, श्री ईशान शर्मा जी, कर्नल राजा जी एंड डॉक्टर गोल्डन, पूर्व विधायक और हमारे सहपाठी रहे शिवेंद्र सिंह सेंगर जी, और इस परिसर में उपस्थित सभी शिक्षक, छात्र और छात्राओं। देखिए, अभी जो उप मुख्यमंत्री जी ने आप लोगों से कहा कि भाई कौन सी समस्या रहती है और किस प्रकार से याद करना चाहिए, मैं आपको 2-3 उदाहरण देना चाहता हूं। जैसे आखिरी प्रश्न जो एक बच्चे ने पूछा था कि साहब वो टीचर की बात नहीं मानते हैं। आजकल बच्चों में हो गया बहुत सी बात, मदर फादर की बात पे उतना ध्यान नहीं देना। तो मैं सिर्फ एक उदाहरण बताता हूँ। 2 बच्चे चल रहे हैं और आप लोग तो अब उस एज से ऊपर आ चुके हैं, और एक गर्म दूध का भगोना रखा हुआ है। एक की माँ ने कहा बेटा छूना नहीं तो सीधे निकल जाना। उसने माँ की बात मानी, उसको टच नहीं किया। दूसरे बच्चे ने कहा ऐसे कैसे, जब तक हम खुद नहीं समझ लेंगे किसी की कई बात थोड़ी मानेंगे। उसने टच किया, फिर वो गरम लगा, वो चिल्लाया, फिर उसकी माँ ने आके उसको मलहम लगाया, फिर उसने आगे की यात्रा शुरू की। तो पहला वाला तो बहुत आगे निकल गया ना तब तक। इसलिए एक बात समझ लीजिए, जो अपने अनुभवों से जिंदगी सीखने का प्रयास करते हैं, खुद सीखकर जिंदगी में आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, वो जिंदगी में सीखते रह जाते हैं और सामान्य परिस्थिति में रहते हैं। ज्यादा स्मार्ट बच्चे वो होते हैं जो दूसरों के अनुभव से सीखते हैं। दूसरों से अनुभव का मतलब आपके टीचर ने, आपके मदर ने, आपके फादर ने जो बातें बताई, वो जिंदगी में उनका एक्सपीरियंस पहले था। जैसे आप लोग जब छोटे होंगे तब आपको नहीं पता था ना कौन सी गर्म चीज है छूना है, कौन सी ठंडी चीज है, किसमें आगे गड्ढा है, क्या है। अब आपको समझ में आ गया, तो आप भी अपने से किसी जूनियर स्टूडेंट को समझा सकते हैं। इसलिए मेरा मानना है बहुत अच्छी तरीके से ध्यान रखिए, पूरे कंसंट्रेशन के साथ जो आपके माता पिता बताते हैं और जो आपके टीचर यानी गुरु बताते हैं, उनको आप फॉलो करेंगे, जिंदगी में बहुत आगे जाएंगे। और ये फॉलो करने की जो टेंडेंसी है ना, ये परंपरा हमारे आज से नहीं है, ये हजारों साल से। माननीय प्रधानमंत्री जी का ये आह्वान है कि जो हमारे स्कूली बच्चे हैं, जो कि इस अमृत काल के समाप्त होने पे देश का नेतृत्व कर रहे होंगे, भिन्न भिन्न दायित्वों का निर्वहन कर रहे होंगे, उन सब के उत्साहवर्धन के लिए, उन सब की प्रतिभाओं को खोजने के लिए इस प्रकार की प्रतियोगिता आयोजित किए जानी थी। हम लोग उसी सिलसिले में यहाँ इस विद्यालय में एकत्र हुए और अनेक प्रतिभाशाली छात्रों ने इसमें भाग लिया था, और उन्हीं का पुरस्कार देने और उसी के उत्साहवर्धन के लिए हम यहाँ पर आए थे। और प्रधानमंत्री जी ने तो एग्जाम वॉरियर्स किताब भी है। उद्देश्य क्या है? समाज में मूल्यों की स्थापना। वोट से लेना देना नहीं है, बच्चे कोई वोटर नहीं है, मगर बच्चे भविष्य में समाज का निर्माण करने वाले हैं। इसलिए उनको सही दिशा देना और उनकी प्रतिभा को सही अवसर देना, ये प्रधानमंत्री जी ने लक्ष्य निर्धारित किया। सुधांशु जी, आप राहुल गांधी को पप्पू कहा करते थे अक्सर बार, लेकिन रघुराम राजन ने कहा है कि वो पप्पू नहीं है, वो जिज्ञासी व्यक्ति हैं। ऐसा आज उनका बयान आया, क्या कहेंगे? नहीं, हम नहीं कहते थे, मैं नहीं कहता, जमाना कहता है। हमने कभी उनको ये संज्ञा नहीं दी है। और जहाँ तक कोई भी व्यक्ति उनके बारे में कहे, तो मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि जो ये कहे कि मैं हूँ ही नहीं, मैं तो मर गया हूँ, तो अब इसके बारे में उनको क्या संज्ञा दी जाए, आप स्वयं सोचिए।
और इतना ही नहीं, उनके एक नहीं अनेक बार के ऐसे बयान हैं जो कि उनकी विवेकशीलता और समझ के ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हैं। ये कांग्रेस के लिए विचार का विषय है, भारतीय जनता पार्टी के लिए। 30 तारीख को आखिरी सवाल है, 30 तारीख को भारत जोड़ो यात्रा का समापन है। ऐसे में 21 दलों को लेटर लिखा है मल्लिकार्जुन खड़गे ने, क्या कहेंगे मल्लिकार्जुन खड़गे ने जो लेटर लिखा है? देखिए, ये पूरी की पूरी यात्रा का भारतीय जनता पार्टी या मोदी जी से कोई मुकाबला करने का मतलब नहीं था। उस विराट व्यक्तित्व से वो मुकाबला ही नहीं कर सकते। इसका उद्देश्य केवल विपक्ष के अन्य दलों को, जिनके मन में विपक्ष का नेतृत्व करने का कीड़ा कुलबुलाने लगा था, चाहे वो ममता जी हो, केजरीवाल जी हो, नीतीश कुमार जी हो, शरद पवार जी हो या केसीआर हो, उन सबको हैसियत दिखाना चाहती थी कांग्रेस की। कन्याकुमारी से कश्मीर तक हम हैं और अंतिम चरण में सारे नेताओं को बुला रहे हैं, तो कोई आने को तैयार हो रहा है क्या? अखिलेश यादव गए हैं, केसीआर से मिले, लेकिन राहुल की मैं वही कह रहा हूँ, उन्होंने बहुतों की कोशिश की कि वो उनके हबीब बन जाएं, यानी मित्र बन जाएं और विपक्ष की एकता के रकीब बन जाएं, पर उनकी हालत आखिरी मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर के उस शेर की तरह है राहुल गांधी जी की, कि अब मैं न मैं किसी का हबीब हूँ, न मैं किसी का रकीब हूँ, जो बिगड़ गया वो नसीब हूँ, जो उजड़ गया वो दयार हूँ, जो किसी के काम ना आ सका वो मैं एक मुश्त गुबार हूँ।